गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एबीएसटी विषय के फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक बीमा संबंधी दावे इंश्योरेंस क्लेम्स में सेकंड पार्ट परिणामी हानि का बीमा कंसिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। परिणामी हानि का बीमा कंसिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस क्या होता है कि आग लगने के कारण व्यवसाय में दो प्रकार की हानि होती है। पहली प्रत्यक्ष हानि डायरेक्ट लॉस और दूसरा अप्रत्यक्ष हानि इनडायरेक्ट लॉस। डायरेक्ट लॉस जो होता है वो अग्नि के कारण जो भी माल नष्ट हुआ है, स्टॉक नष्ट हुआ है, उसका होता है, एवं स्थायी संपत्तियों की जो हानि होती है उसका होता है। तो स्टॉक एवं स्थायी संपत्तियों की क्षति के कारण जो हानि हुई है वो प्रत्यक्ष हानि कहलाती है। और अप्रत्यक्ष हानि वो होती है जिसमें अग्नि या आग लगने के परिणाम स्वरूप जितनी अवधि तक व्यवसाय प्रभावित होता है उतनी अवधि के लाभ का नुकसान होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है कि हम उतनी अवधि में लाभ कमाते हैं, अर्थात लाभ का भी नुकसान होता है। और इस समय आग लगने के कारण जितनी अवधि व्यवसाय प्रभावित होता है और व्यवसाय बंद रहता है, वहाँ जो अवधि के हिसाब से लगने वाले स्थायी व्यय हैं वो स्थायी व्ययों की भी हमें हानि होती है, क्योंकि स्थायी व्यय तो हमें समय के हिसाब से चुकाने ही पड़ते हैं। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट और प्लस लॉस ऑफ स्टैंडिंग एक्सपेंसेज ये दोनों मिलाकर के अप्रत्यक्ष हानि कहलाती है, इनडायरेक्ट लॉस कहलाता है। तो ये इनडायरेक्ट लॉस जो है अतः आग लगने के परिणाम स्वरूप यही अप्रत्यक्ष हानि को हम इसी अप्रत्यक्ष हानि को हम परिणामी हानि कहते हैं, कंसिक्वेंशियल लॉस कहते हैं कि आग लगने के परिणाम स्वरूप जो स्टॉक एवं संपत्ति का नुकसान तो होता ही है, साथ में अप्रत्यक्ष हानि के रूप में आग लगने के परिणाम स्वरूप परिणामी हानि का भी हमें नुकसान होता है, लाभ का एवं स्थायी व्ययों का भी हमें नुकसान होता है। तो ये लाभ एवं स्थायी व्ययों के नुकसान को हम परिणामी हानि कंसिक्वेंशियल लॉस कहते हैं। अब यदि व्यवसाय दोनों प्रकार की हानियों से सुरक्षा चाहता है, माल एवं संपत्ति की हानि से भी सुरक्षा चाहता है, तो उसके लिए उसे अलग बीमा पॉलिसी लेनी होगी। और यदि वो अप्रत्यक्ष हानि यानी कि परिणामी हानि के लिए सुरक्षा चाहता है तो उसे इसके लिए अलग पॉलिसी लेनी होगी। अतः अप्रत्यक्ष हानि की सुरक्षा के लिए ली गई पॉलिसी को ही हम परिणामी हानि का बीमा कहते हैं, जिसमें निम्नलिखित हानियां शामिल होती है। तो परिणामी हानि के बीमे के अंतर्गत ये तीन मदें आती है। पहला, हमें जो शुद्ध लाभ की हानि होती है, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि व्यवसाय के आंशिक या पूर्ण रूप से बंद रहने के कारण उत्पादन या बिक्री नहीं हो पाने के फलस्वरूप सामान्य रूप से अर्जित किया जाने वाले लाभ की हमें वसूली नहीं होती है, अर्थात सामान्य रूप से अर्जित किए जाने वाले लाभ की हानि होती है, लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है, वो इस परिणामी हानि में शामिल होता है। दूसरा, स्थिर व्ययों की हानि, लॉस ऑफ स्टैंडिंग एक्सपेंसेज, इसके अंतर्गत स्थिर व्यय आते हैं जो संस्था को अवधि के अनुसार चुकाने पड़ते हैं, जिसको हम अवधि लागत पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। कि आग लगने के फलस्वरूप जितनी अवधि व्यवसाय बाधित रहा उतनी अवधि का हमें कर्मचारियों को वेतन तो देना ही पड़ेगा, ऋण पर ब्याज तो देना ही पड़ेगा, भवन का किराया तो देना ही पड़ेगा। तो ये वेतन, ब्याज, किराया आदि का जो अवधि के हिसाब से लगने वाला खर्चा है उसकी हमें स्थिर व्ययों की हानि होती है। और तीसरा, अतिरिक्त कार्यशील लागत, कि कभी कभी व्यवसायी अपनी व्यापारिक गतिविधियों को आग लगने के बावजूद भी जारी रखता है ताकि अग्नि के बाद की बिक्री में जो कमी होने वाली है उसको कम किया जा सके। अतः इस प्रकार के अतिरिक्त व्ययों को, एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेज को, जैसे अन्यत्र भवन का किराया, विज्ञापन खर्च आदि, तो ये
जो अतिरिक्त कार्यशील खर्चे हैं इनके लिए भी व्यवसायी चाहे तो बीमा करवा सकता है। तो इस प्रकार परिणामी हानि के बीमे में ये 3 चीजें कवर होती है। शुद्ध लाभ की हानि नंबर 1, नंबर 2 स्थिर व्ययों की हानि और नंबर 3 अतिरिक्त कार्यशील लागत। अब सामान्य रूप से हम चाहें तो अग्नि बीमा तथा परिणामी हानि के बीमे में अंतर को समझ सकते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि के रूप में कि जो अग्नि बीमा है यह सामग्री एवं संपत्ति या स्थायी संपत्तियों की क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि यह प्रत्यक्ष हानि है। जबकि परिणामी हानि अप्रत्यक्ष हानि है, व्यवसाय के आंशिक व पूर्ण रूप से कुछ समय के लिए बंद होने के परिणाम स्वरूप होने वाली लाभ एवं खर्चों की क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा अंतर का आधार आयगत एवं पूंजीगत हानि। तो अग्नि बीमा के अंतर्गत ये आयगत एवं पूंजीगत हानि होती है, अर्थात सामग्री की हानि आयगत के अंतर्गत आती है और संपत्तियों की हानि पूंजीगत के अंतर्गत आती है। अतः आयगत एवं पूंजीगत दोनों प्रकार की हानियों की पूर्ति अग्नि बीमा के अंतर्गत होती है, जबकि परिणामी हानि के बीमे के अंतर्गत केवल आयगत हानियों की पूर्ति होती है, जैसे शुद्ध लाभ की हानि, स्थिर व्ययों की हानि, अतिरिक्त कार्यशील लागतों की हानि। तो इस प्रकार हमने समझा है परिणामी हानि का बीमा, कंसिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस। धन्यवाद।